कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय का 7वां नंबर श्लोक चर्चा कर रहे थे। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः और यच्चेयः स्यान् निश्चिंतम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्नेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे कृपणता के कारण जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो कृपया आप बताइए क्या करूं। मैं आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ, यानी मैं आपको गुरु स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, इसलिए मेरे लिए जो श्रेयस्कर होगा श्रेय शिष्य स्नेह साधिमाम ताम प्रपन्नम। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बताइएगा प्लीज। पहला पैराग्राफ हो गया है, दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे आज? दुर्गा माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्ण। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जो वा एतत्क्षरम ज्ञानम विद्धि श्यामलोका प्रेति कर्पण। कर्पण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कर्पण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा श्यामलोकात्परे स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश्य कर्पण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहता है। कर्पण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम पुरुष भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा ब्राह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कृपण का सही अर्थ बतलाते हैं। वो कृपण वो व्यक्ति है जो अपने आत्म कल्याण के लिए ना कर क्या करता है, शरीर की मेंटेन करने के लिए कुकुर सुकुर जैसा वो मेहनत करता है, गधा मेहनत करता है, उसको कृपण कहते हैं। कृपण कंजूस और क्या कंजूस। प्रभुपाद जी यहाँ पर दो बात बताते हैं, एक कृपण और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण वो है जो आत्म कल्याण के लिए कार्य करता है, कृपण वो है जो सिर्फ शरीर के लिए कार्य करता है। शरीर के लिए कार्य करने वाला कृपण है, आत्मा के लिए कार्य करने वाला है ब्राह्मण है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर और कहते हैं, जो कृपण है वो सोचता है कि मैं मेरे परिवार को हर एक समस्या से मैं बचा लूंगा, मृत्यु से बचा लूंगा,
कोरोना से बचा लूंगा, बीमार से बचा लूंगा, और उनके परिवार वाले भी क्या सोचते हैं, ये हमको बचा लेगा। ये सबसे बड़ा धोखेबाजी है। आप बताइए कितना प्रैक्टिकल है, इनको बचा सकता है कोई? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर किसी को बीमार होना है तो 100% होना है, उसके कर्म में जो लिखा हुआ। अगर किसी को दुखी होना है, कितना भी धन कमा लो तो भी सुख नहीं हो सकता व्यक्ति। प्रभुपाद जी यहाँ पर यही कहते हैं, व्यक्ति सोचता है, और यहाँ पर एक शब्द आया देखिए, चर्म रोग के आधार पर। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर। ये चर्म रोग क्या है? देह के प्रति जो आसक्त है ना, उसको चर्म रोग कहते हैं। शरीर के प्रति आसक्त, ये कितना सुंदर है, हम वो बाहरी सुंदरता के प्रति जो अट्रैक्ट होते हैं और उसमें आसक्त हो जाते हैं और उसके प्रति हमारा लगाव होता है, ये चर्म रोग है। क्यों? हमें आत्मा को देखे नहीं, हम सिर्फ शरीर को देखे, बाह्य आवरण को देखे, उसको चर्म रोग कहते हैं। यानी जो ये शरीर को ही प्रेम करता है, वो एक प्रकार के उसको रोग हुआ है, चर्म रोग है। तो कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वो ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा लेंगे, या उसके परिवार उसको बचा लेंगे, ऐसे सोच रहा है। ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न योनि पशुओं में भी पाई जाती है। तो पाजी, उन व्यक्तियों को पशु के समान कहते हैं जो सिर्फ परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहते हैं, कोई अंतर नहीं है। मनुष्यों में, पशु में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में पशु भी नारायण। समझ में आ रहा है? आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजों में मनुष्य पशु के समान ही है। आहार खाना, हम भी खा रहे हैं, पशु भी खा रहा है, कोई अंतर नहीं। निद्रा सोना, हम भी सो रहे हैं, पशु भी सो रहा है। भय, हम अपने आप को रक्षा करते हैं, पशु अपने आप को, देखो कुत्ते लोग का आवाज आता होगा, अपने आप को रक्षा करते हैं, कोई दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आ जाएगा तो भोगते हैं लोग। मैथुन, घर परिवार संभालना, वो तो पशु भी अच्छे से हमसे अच्छा कर लेता है, कोई अंतर नहीं है। रूपा जी ये कहते हैं। तो बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। अभी अर्जुन समझ गया, तभी तो शरण लिया। समझ में आ रहा है ना? कोई व्यक्ति जाके पूछता है, बताओ क्या करना चाहिए प्रभु जी, बताइए माता जी क्या करूं मैं। जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं सच में गड्ढे में गिर रहा हूँ, मैं सच में अंधकार में हूँ, अज्ञान में हूँ, वो समझ जाता है, तभी जाके वो पूछता है। जो व्यक्ति ये अहंकार में रहता है, मैं सब पता है मुझे, वो कभी भी शरण नहीं ले सकता है, वो कभी भी जिज्ञासा नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसके अहंकार है, मुझे सब पता है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है ना। ये हर एक व्यक्ति का ये मीन्स एक दुर्गुण है, दुर्गुण ही कह सकते कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है इस संसार में। घर में भी देखो, पत्नी क्या सोचती है, मैं जो बोल रही हूँ यही सही है, पति बोलता है नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। इसके लिए घर पे अशांति है। कभी पत्नी अगर ये सोच ले कि नहीं नहीं, पति परमेश्वर है, पति मेरे से जो है ज्ञान में श्रेष्ठ है, मेरे से एज में श्रेष्ठ है, वो जो बोलेंगे वो सही है, कभी नहीं सोच, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए। ये प्रॉब्लम है सबसे। ऐसे अगर भ्रम में जो रहता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अर्जुन समझ गए हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ ना, अभी तक क्या सोच रहे थे, अरे ये मेरे दादा काका ताऊ बाबू जी ये है वो है, इन लोग को कैसे बंद करूं, कैसे मारूं, कैसे युद्ध करूं। ये फिर बाद में वो मनन किए कि ये मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद गलत सोच रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, इतना कंफ्यूजन क्यों है, भगवान को पूछता हूँ, मेरे गुरु को पूछता हूँ, जो बोलेंगे वो करूंगा, बस खत्म बात। पूछ रहे अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन को बुद्धिमान कहा गया है। तो इसके लिए जीवन में समस्या आएगा, कंफ्यूजन होगा, तो अपना
खुद से हल करने का मत विचार करिए, मत सोचिए, मत प्लान करिए, पूछिए गुरु को कि क्या करना चाहिए। यद्यपि ये समझ रहा था कि युद्ध करने की करते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कुरुपण कार्पण्य के कारण वो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे। अतः वो परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वो श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वो मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहते हैं। बहुत हो गया, अभी अभी आप गुरु बनो, अभी मित्र मित्र नहीं है। अभी तक तो मित्र जैसे बात कर रहे थे, नहीं अभी गुरु गुरु बनाए। तो देखिए कहते हैं किसी को भी गुरु बना सकते हैं। अर्जुन अपने मित्र को गुरु बनाए हैं। भागवत में एक प्रसंग 24 गुरुओं का। अवधूत ने 24 गुरु स्वीकार किया। उसमें कई प्रकार का है। एक वेश्या को गुरु बना दिया, एक शिकारी को गुरु बना दिया, जिनसे हम एक भमर मधुमक्खी को गुरु बनाया, तो अलग अलग गुरु बनाए। तो जीवन में हम जिनसे भी सीखते हैं भक्ति में प्रगति करने को, हमारा गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को गुरु बना दिया, गोपाल गुरु। लग रहे निमाई क्या कर रहा है, ले देखना गोपाल, मैं सोच कर रहा हूं फिर भी मेरा जीवा नहीं रुक रहा है। हरे कृष्णा 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 बोल रहा है, जीवा रुक नहीं रहा था। और हम लोग जीवा को चलाना चाहते, जीवा चल नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है, भगवान महाप्रभु रोकना चाहते, रुक नहीं रहा है, और हमारा जीवा को चलाना चाहते महामंत्र जपने के लिए, और जीवा चल नहीं रहा। तो गोपाल बोलता है कि अरे निमाई, अगर तू ऐसे सोच के समय पर अगर बोलता है कि तू बंद कर दो ना, उस समय तू मर जाएगा तो तेरा क्या होगा? अंत समय में तो तू भगवान का नाम नहीं लिया। बोलता है ये तो गोपाल नहीं, गुरु है ये तो भगवान बोलते तू गोपाल गुरु है, उसका नाम गोपाल गुरु। गुरु किसको? मित्र हो, पुत्र हो, पुत्र को भी। उदाहरण देहूती माता ने कपिल मुनि उनके पुत्र को ही गुरु बना दी। उदाहरण, पुत्र को गुरु बना सकते, मित्र को, पुत्र को, शत्रु को भी। ध्यान रखिए, शत्रु को भी गुरु बना सकते हैं अगर उनसे हम कुछ सीखने को मिल रहा है। शत्रु को गुरु बना सकते हैं। मित्र, पुत्र, शत्रु सबको हम गुरु बना सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने उनके मित्र को ही गुरु बनाए हैं। तो कहते हैं इसलिए श्री कृष्ण गीता ज्ञान के आदि गुरु है। अभी भगवान ने तूने बस ठीक है, अभी ये मेरे शरण ले रहा है, इसको बता। तो भगवान ने बोलना शुरू करेंगे अभी। प्रभुपाद जी लास्ट में कुछ कहते हैं कि यहाँ पर भगवान डायरेक्टली पहला गुरु है जो गीता का ज्ञान दिए हैं, और पहला शिष्य अर्जुन ने उसको ग्रहण किए, स्वीकार किए। मगर लोग कहते हैं कृष्ण करके ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, एक कृष्ण के अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा का शरण लेनी चाहिए। अजन्मा कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, उनका कोई आकार नहीं है। ऐसे कहते हैं लोग, मूर्ख हैं। श्री कृष्ण के अंतः तथा बाहिर दोनों में कोई अंतर नहीं। इस ज्ञान को बिना जो भगवद गीता को समझता है, समझने का प्रयत्न करता है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। नेक्स्ट, इस श्लोक में किसी को कुछ जिज्ञासा है? समझ में आ गया सबको इस श्लोक? नेक्स्ट 11 निकालिए। 11 निकालिए। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्य शोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडितः। सब लोग बोलिए मेरे पीछे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्य शोचस्तम प्रज्ञावादस्य भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडितः। अनुवाद, भगवान यहाँ पर कहते हैं अशोच्यानन्य शोचस्तम, बेटा जो सोचने का लायक नहीं उसके बारे में सोच रहा है।
प्रज्ञावादस्य भाषसे, मगर बात भी बड़ा विद्वत्ता वाला बात करने के लिए प्रयत्न कर, बड़ा ज्ञान वाला बात कर रहे हो, हाँ, मगर जो सोचना नहीं चाहिए वो सोच रहे हो। गता सुन अगता सोचन, हाँ, और विद्वान जो है गता सुन अगता सोचन, जो खत्म होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचता है। नानो सोचो, पंडित नहीं सोचता है, पंडित इसके बारे में नहीं सोचता है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए ना ही मूर्त के लिए कभी शोक करते हैं। यानी इस श्लोक में भगवान ने इनडायरेक्टली अर्जुन को बोलते तू मूर्ख नंबर 1 है। क्या बोल रहे हैं? तू मूर्ख नंबर 1 है बेटा, तू तो बड़ा बड़ा ज्ञानपूर्ण बड़ा विद्वत्ता वाला बात कर रहा है, मगर जो सोचने के लायक नहीं वो सोच रहा है। आप देखो कभी कभी बच्चे बड़े पंडितगिरी बात करेंगे आगे, माँ माँ पता है ऐसा है वैसा है, मगर बच्चों का बुद्धि किसे होता है? बच्चों का जैसे बुद्धि होती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं असोच्यान अन्य सोचस्तम, जो सोचने के लायक नहीं है उसके लिए सोच रहे हो, शोक कर रहे हो उसके लिए। असोच्यान यानी शोक का योग्य नहीं उसके लिए आप शोक कर। तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हो उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मूर्त के लिए शोक करते हैं। अच्छा, आप भगवद गीता का 2 अध्याय का 2 श्लोक निकालिए प्लीज। भगवान ने एक श्लोक वहां पर कहते हैं अर्जुन को, श्री भगवान वाच, ये पहली बार भगवान ने बोले भगवद गीता का 2 अध्याय का 2 श्लोक में, कस्मदम कल्म विषमे समुपस्थितम अनार्ज्यम जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिन करम अर्जुन। भगवान कहते हैं आपके मन में ये सब गंदगी आ कहाँ गया? अरे आप मेरे मित्र हो, आप भक्त हो, आपके मन में ये सब गंदगी कहाँ से आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपसय अपयस की प्राप्ति होती है। उच्च लोक की तो प्राप्ति होती ही नहीं है, ऊपर से क्या मिलता है? अपयस। क्या बोलते हैं? नाम खराब होता है, निंदा का पात्र बनता है। ये श्लोक की तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भगवान शब्द का अर्थ बताते हैं, इसलिए मैं इस श्लोक को लिया। इम्पोर्टेंट श्लोक में है नहीं मगर इम्पोर्टेंट है भी है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कौन है। आप कहाँ से पढ़ेंगे पता है? आप यहाँ देखिए संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या 1 2 तीसरा पैराग्राफ देखिए, इसमें मिला आपको? हाँ, कौन पढ़ेंगे अभी? हाँ, श्री राम ने मैं पढ़ी, अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा जी बोलिए, पढ़िए। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या श्रील व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से मुक्त युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं समझ कर सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव तथा या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या श्री भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं
जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ओके, श्रीमद् भागवत में। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इससे पहले वाला का पैराग्राफ प्रभु जी ने पढ़ा, वो विष्णु पुराण के एक श्लोक से प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः और ज्ञान वैराग्यस्य चाव्य सन्नाम भग इति गणः। 6 ऐश्वर्य के जो पूर्ण मात्रा में जिनके पास है उनको भगवान कहते हैं। भगवान शब्द का अर्थ कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। भग यानी ऐश्वर्य, वान यानी जिस जो धारण करने वाला, जिसके पास है, जैसे धनवान है ऐसे भगवान है। भग यानी 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होना चाहिए। क्या क्या वो 6 ऐश्वर्य है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय। धन पूर्ण मात्रा में जिनके पास धन है। पहला क्या है? पूर्ण मात्रा में धन होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं धनी तो बहुत है ऐसे संसार में, बिल गेट्स जैसा है, अंबानी जैसा है, मगर पूर्ण धनी नहीं है कोई। पूर्ण मात्रा में धन होना चाहिए। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य, वीर्य यानी क्या है? शक्ति, बल, जिसको बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वीर्य पूर्ण शक्ति जिनके पास है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशः, यश यानी नाम, ख्याति, ख्याति, यशः, यश यानी ख्याति, जिनका पूर्ण ख्याति है। यश श्रिय, श्रिय यानी सौंदर्यता, सुंदरता, श्री यानी सुंदरता, पूर्ण सुंदरता जो है, सुंदर सुंदर है। विनोद प्रभु सुन रहे ना आप? फिर ज्ञान और वैराग्य, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य। इस संसार में किसी के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में नहीं। ब्रह्मा ले लो, महादेव ले लो, यहाँ तक कि प्रभु रामचंद्र को भी ले लो, नहीं। भगवान के अलग अलग अवतारों में भी नहीं। पूर्ण मात्रा में किसके पास है? तो किनके पास है? भगवान कृष्ण के पास। इसलिए भगवान कृष्ण को परम भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम। क्या कहते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम। पूर्ण पुरुषोत्तम यानी पूर्ण रूप में उनके पास ये सारा ऐश्वर्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को कहते हैं। धनी, अंदाजा लगा लो धनी भगवान कितना धनी होंगे। भगवान का 16,108 पत्नियां थे और 16,108 बड़े बड़े भव्य महल थे। उस महलों में डायमंड्स, अलग अलग मोतियां सब लगा हुआ था। और अनेक वैरायटी का लाइट्स लगा हुआ था, अलग अलग प्रकार की। क्या बोलते हैं, बेड है, तिजोरी है, फर्नीचर है फर्स्ट क्लास, ये हर एक कमरे में था। और वो कमरा ऐसा नहीं छोटा छोटा हमारे जैसा, बहुत भव्य भव्य कमरा होते। उसमें इनबिल्ड टीवी, फ्रिज, गोदरेज, एसी सब इनबिल्ड है। कितना? 16,108। और भगवान का द्वारका का धाम का वर्णन करते हैं भागवत में, आप चौकाचंद हो जाओगे द्वारका का जब वर्णन करते हैं भागवत में। इतना ऐश्वर्य भगवान, इतना धनी है भगवान। शक्ति का अंदाजा क्या लगानी है? छोटा भगवान ने कितना 7 महीने के थे, गोवर्धन उठा लिए थे 6-7 महीने के। उनका शक्ति कितना होगा? इतना शक्ति, वो भी छोटे उंगली से उठा लिए, ये शक्ति है। और उसके बाद यश फेमस, इसके बारे में क्या बात करें, बच्चे से बूढ़े तक सब जानते हैं, माखन चोर है करके। ये उनका फेमस था, ये उनका प्रसिद्धि है भगवान का। श्रिय सौंदर्यता, सुंदर को कोटि कमनीय विशेष शोभम, इतना सुंदर भगवान है। उनकी सुंदरता को देखने के लिए इंद्र, चंद्र, वरुण, ब्रह्मा तक ललक जाते हैं उनका सौंदर्य। ज्ञान, ज्ञान का अंदाजा लगाना है तो भगवत गीता ही है। आधा घंटा 40 मिनट में पूरा 700 श्लोकों को वर्णन किए, तो ये ज्ञान है।
आप सोच सकते कितना ज्ञान है। और सारा बेसिक नॉलेज भगवान से निकला हुआ है, भगवान ने बोले हैं, भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है, सारा वैदिक नॉलेज, चारों वेद भगवान से निकला हुआ। तो ये ज्ञान है भगवान। और अंत में वैराग्यता, कितना वैराग्यता। हाँ, वृंदावन में उनको, गोकुल में, वृंदावन में कितना प्रेम करते थे भक्त लोग, फिर भी भगवान ने छोड़कर मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारका चले गए, वृंदावन नहीं आए। ये वैराग्य है, बिल्कुल निरासक्त। वैराग्य यानी कोई आसक्ति नहीं, कोई आसक्ति। तो ये भगवान शब्द का। फिर प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता से एक श्लोक लेते हैं, ईश्वर परम कृष्ण। ऐसे बहुत सारे ईश्वर है, मगर परम ईश्वर कोई है तो कौन है? कृष्ण है, ये कहते हैं इसमें ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। आप सब भक्तों को ये सब समझना चाहिए और ये सबको याद कर लेनी चाहिए। कभी आपको पूछेगा अरे कृष्ण ही क्यों भगवान है, आप कृष्ण कृष्ण करते हो क्यों? दुर्गा देवी क्यों भगवान नहीं है? शिव जी क्यों भगवान नहीं है? आप बोल सकते हैं शास्त्र में वर्णन है, 6 ईश्वरीय पूर्ण मात्रा में है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह करके। और भागवत से एक श्लोक प्रभुपाद जी लेते हैं, उसके बाद देखिए कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवत महापुराण सब जानते हैं। किसी को बोलोगे आप भागवत महापुराण जानते हैं? हाँ, ये सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है। तो भागवत से प्रमाण देने का कौन सा श्लोक है? एक चांस कला पुंस। जब अलग अलग अवतारों को वर्णन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कहते हैं ये सब भगवान की अंश और कला है, मगर भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। ये भागवत में पहला स्कंद के 3रा अध्याय में 28 में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये भगवान शब्द का अर्थ है। तो खैर ठीक है, आप वापस 10 में आ जाइए। 10 था ना, 11 था? 11 ओके 11 ठीक है। 11 में भगवान ये कहते हैं कि जिसके बारे में सोचना नहीं है, शोक नहीं करना है, उसके बारे में सोच के आप शोक कर रहे हो। हाँ, विद्वान व्यक्ति जो है, जो जीवित है उसके लिए भी कोई विचार नहीं करता है, और जो मरा हुआ उसके लिए भी कोई शोक नहीं करता है। इसके लिए अर्जुन आप मूर्ख नंबर 1 हो। तब इसका तात्पर्य अभी छोटा सा तात्पर्य मैं पढ़ लेता हूँ, आप सुन लीजिए। श्री भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। प्रभुपाद जी बोल दिए, देखो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली बोल रहे, तो मूर्ख है 1 नंबर का। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरफ बातें तो करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते हो कि विद्वान होता कौन है। जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वही विद्वान है। समझ में आ रहा है? आप विद्वान जैसे बात तो करते हो, मगर आप शरीर आत्मा का फर्क नहीं जानते। इसके लिए आप कह रहे हो मेरा है, मेरा है, मेरे ही, मर जाएंगे, मर जाएंगे। वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता है। किसी भी परिस्थिति में वो जीवित रहे या मर जाए, वो शोक, समझ गए आप लोग? आज से आपके परिवार में अगर कोई मर जाता है तो आपको रोना नहीं है, शोक नहीं करनी है, लेकिन नहीं। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञान ना था कि ये पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें यह इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। इसलिए यहाँ गोपाल जी बोलते कि ज्यादा पंडितगिरी नहीं दिखाना चाहिए। नहीं पता है तो चुपचाप रहो ना, ज्यादा ज्ञानी जैसा क्यों? हमको कुछ नहीं पता और हमें ऐसे बातें करते जैसे कि पूरा संसार का ज्ञान हमारे पास पता है। हाँ 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 हाँ, वो जानता हूँ, मैं जानता हूँ। कुछ नहीं पता है, फिर भी हम ऐसे पोज देते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कि ये इसको सब पता है। चलो बताओ तो क्या पता है, फिर मुंह बंद दे, कुछ पता ही नहीं। अब पोज कर दिया ऐसे कि सब पता है, तो इसलिए नहीं पता तो चुप रहना चाहिए। और चूंकि ये अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर
उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। तो ये जान जाना ये शरीर क्या है, नश्वर है, ये खत्म होने वाला है, उसके लिए शोक करके कोई फायदा नहीं। आत्म कल्याण के लिए शोक करनी चाहिए या विचार करनी चाहिए या चिंता करनी चाहिए, इसकी आत्मा का कैसे कल्याण करें, शरीर का नहीं। तो भगवान शुरू करेंगे आत्मज्ञान। बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान ने आत्मा की स्थिति को बताएंगे। आपने भगवद गीता की कोर्स में आपने सुना होगा दूसरे दिन आत्मा के बारे में दयाल को बताए थे, वही ज्ञान यहाँ पे भगवान ने कहता है। तो हम जो भी इसमें दूसरा अध्याय में इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको हम धीरे धीरे एक एक करके पूरा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी आप लोग को 2 श्लोक तो याद कर लिए मुझे पता है। अभी तीसरा श्लोक याद करनी है आपको 11 नंबर का, दूसरा अध्याय का 11 नंबर श्लोक याद करना है। पहला श्लोक था 1.1, पहला अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा था दूसरा का 7, अभी तीसरा ये आपको दूसरा का 11। जैसे जैसे ये पढ़ लेते वैसे वैसे याद कर लीजिएगा। आप ये मत सोचे कि चलो कल परसों कर लूंगा, वो एक एक जाता रहेगा, आप फिर याद नहीं कर पाओगे, इसलिए याद कर लेनी चाहिए। 2 श्लोक याद हो ही गया ना आपको, तो चलो बताओ। तो अभी मैं किसी को भी पूछता हूँ, देखता हूँ कैसे लोग याद किए। 2.7 कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताता है। 2.7 बताइए रंजन प्रभु जी, 2.7 बताइए। कर्पुण्य दोष उपोत स्वभाव पृछामित्वं धर्म समूढ़चेता जत श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे आप याद कर सकते हैं, बहुत सुंदर। तो शब्द देखिए इसमें आसान क्या है पता है, हर एक शब्द का अर्थ है। शब्द को प्रभुपाद जी ने क्या है वो तोड़ तोड़ के शब्दार्थ लिख दिए हैं, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो समझ समझ कर याद कर लीजिए, ठीक है। तो तीसरा श्लोक ही आपको याद करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। धन्यवाद सर। किसी को कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट? ठीक है, ओके ठीक है। हरे कृष्ण।